हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि काला पानी भारत की आजादी की जंग की वो जगह है जहां कैदी की चाहत थी बस मौत। वह कहानी तो आपको याद होगी कि सन 1857 में अंग्रेजी शासन के खिलाफ पंजाब में विरोध करने वाले अहमद खान खरल की जान ले ली गई और उनके कुछ साथियों को फांसी दी गई, कुछ तोपों से उड़ा दिए गए और बाकी को काला पानी भेजा गया। काला पानी उपमहाद्वीप में आम तौर पर दूर दराज की जगह के लिए बोला जाता है। मुहावरे में लंबी दूरी के लिए काले कोस जैसे शब्द अरसे से प्रचलित हैं। प्राचीन भारतीय मान्यता यह थी कि देश से दूर समुद्र पार करते हुए कोई भी व्यक्ति पवित्र गंगा से अलग होने के कारण अपनी जाति से वंचित हो जाएगा और समाज से कट जाएगा। राजनीतिक अर्थों में काला पानी से तात्पर्य हिंद महासागर में वो द्वीप है जहां अंग्रेज शासक कैदियों को देश निकाला देते थे। 1000 द्वीपों का द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीपामेज स्रोत कलकत्ते, अब कोलकाता से 780 मील दक्षिण में छोटे और बड़े लगभग 1000 द्वीपों का समूह अंडमान निकोबार कहलाता था और राजधानी का नाम पोर्ट ब्लेयर रखा गया था। इतिहासकार और शोधकर्ता वसीम अहमद सईद अपने शोध काला पानी 1857 के गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी में लिखते हैं, अंग्रेजों ने यहाँ अपना परचम लहराने के अलावा कैदियों की बस्ती और उपनिवेश बनाने के लिए सन 1789 में पहली कोशिश की जो विफल हो गई। बाद में सन 1857 का हंगामा बरपा तो फांसियों, गोलियों और तोप से क्रांतिकारियों की जानें ली गई। उम्र कैद भी दी गई, मगर किसी दूर दराज जगह पर सजा देने की बस्ती या कैदियों की कॉलोनी की जरूरत महसूस की गई ताकि अंग्रेजों से बागी हुए लोग फिर से बगावत या विरोध न कर सकें। उनकी निगाह अंडमान द्वीप समूह पर ही गई। ये द्वीप कीचड़ से भरे थे। फिर कराची से और 733 कैदी लाए गए और फिर यह सिलसिला जारी रहा। सईद लिखते हैं, काला पानी एक ऐसा कैद खाना था जिसके दरो दीवार का भी वजूद न था। अगर चार दीवारी या चौहद्दी की बात कीजिए तो समुद्री किनारा था और परिसर की बात कीजिए तो उफान मारता हुआ अदम्य समुद्र ही था। कैदी कैद होने के बावजूद आजाद थे, लेकिन फरार होने के सारे रास्ते बंद थे। खैराबादी को 4 मार्च 1859 को हत्या के लिए उकसाने और बगावत के आरोप में बतौर शाही कैदी जिंदगी कैद दरिया पार काला पानी और सारी संपत्ति जब्त करने की सजा सुनाई गई। बीमारियों का खजाना थीं अंडमान की जेलें। खैराबादी ने अपनी किताब असूरत लहिंदिया में कैद के हालात लिखे हैं। नीचे दिए गए कुछ वाक्य उसी किताब से अनुदित हैं और हर कोठरी पर छप्पर था जिसमें दुख और रोग भरे थे। हवा बदबूदार और बीमारियों का खजाना थी। बीमारियां असीमित खुजली और दाग जैसा एक और चर्म रोग जिसमें बदन की खाल फटने और छिलने लगती है, उसकी कब्र खोदी जाती है, न नमाज़े जनाजा पढ़ी जाती है। घने जंगल में जंजीरों में जकड़े कैदियों को रास, ह्यूलाक और चैथम द्वीप पर कठोर श्रम करने का आदेश दिया गया। निर्जन द्वीप के जंगलों की सफाई का मेहनत वाला काम खैराबादी और उनके साथियों को करना होता था। रात में उन बिना आबादी वाले इलाकों में भी जंजीरों में कैद करके रखा जाता था। खैराबादी कहते हैं, अपनी आंखों से दूसरे कैदियों को बीमार होते हुए भी बेड़ियां पहने और जंजीरों से खींचे जाते हुए देखता हूं। एक कठोर और गंदा व्यक्ति कष्ट पर कष्ट पहुंचाता और भूखे प्यासे पर भी रहम नहीं खाता। सुबह और शाम इस तरह बसर होती है। दूर से समुद्र के किनारे काले पत्थर ऐसे मालूम होते थे जैसे भैंसों के झुंड पानी में तैर रहे हों। तब तक वह क्षेत्र अपेक्षाकृत साफ हो चुका था। कैदी जंगलों की सफाई के साथ साथ नए पेड़ भी लगा रहे थे। इससे पहले अंग्रेज शासन ने महिला कैदियों को भी वहां भेजना शुरू कर दिया था। हबीब मंजर और अशफाका अली का शोध यह है, सेल्फ सपोर्टर कैदी अगर शादी करना चाहते तो वे एक खास दिन महिला बंदियों में से किसी एक को चुनते और अगर वह राजी होती तो शासन उनकी शादी करवा देता और उसे कानूनी रूप दे देता। अपना इंतजाम खुद करने वाले जोड़े को एक सेल्फ सपोर्टिंग गांव में रहने को जगह दे दी जाती, लेकिन महिला बंदियों को अंडमान भिजवाने का सिलसिला कुछ ही साल चल सका। सन 1889 में 2447 सेल्फ सपोर्टर में 363 महिलाएं थीं।
बीमारी और मौत की दर भी महिलाओं में अधिक थी। थानेसरी ने जिन कश्मीरी महिलाओं से शादी की, वे बिन ब्याही मां बनने और बच्चे को मारने के जुर्म में सजा पा रही थी। थानेसरी 17 साल 10 महीने के बाद अंडमान से 9 नवंबर सन 1883 को भारत रवाना हुए। वे तब वहीं थे जब सन 1872 में पोर्ट ब्लेयर के दौरे के दौरान वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड मेयो को एक कैदी ने कत्ल कर दिया था। फरार होने की कोशिश करने वालों को फांसी दानापुर की छावनी में बगावत के मुजरिम कैदी नारायण पहले शख्स थे जिन्होंने फरार होने की कोशिश की। उन्हें पकड़ा गया, डॉक्टर वॉकर के सामने लाया गया और फांसी दे दी गई। तारीख ए अंडमान जेल में लिखा है कि मार्च सन 1868 में 238 कैदियों ने फरार होने की कोशिश की। अप्रैल तक वे सब पकड़े गए। एक ने आत्महत्या कर ली और वॉकर ने 87 को फांसी देने का आदेश दिया। जब फांसियों की खबर कलकत्ता पहुंची तो काउंसिल के अध्यक्ष जेपी ग्रांट ने इस पर अफसोस जताते हुए एक पत्र लिखा, मैं फांसी देने के लिए उनके बताए गए कारणों में किसी को स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन वॉकर सरकारी अभियोग से बच गए और ग्रांट के आदेश पर ऐसा बंदोबस्त किया गया कि कैदी दोबारा कभी भागने और जनता को उकसाने में सक्षम न हो। फिर भी कैदी महताब और चेतन 26 मार्च 1872 को फरार हो ही गए। बंगाल की खाड़ी में 750 मील की यात्रा खुद की बनाई गई नावों से की। एक ब्रिटानी समुद्री जहाज के अमले को उन्होंने यह समझा दिया कि वे एक नष्ट हो चुकी नाव के मछुआरे हैं। अंततः उन्हें लंदन में स्ट्रेंजर्स होम फॉर एशियाटिक्स में छोड़ दिया गया। दोनों को खिलाया गया, कपड़े पहनाए गए और एक बिस्तर दिया गया। लेकिन जब वे सो रहे थे तो मालिक कर्नल ह्यूज ने उनकी तस्वीरें खींची और सरकार को भिजवा दी। एक सुबह महताब और चेतन जागे तो खुद को बेड़ियों में जकड़ा पाया। फिर कुछ दिन बाद उन्हें भारत जाने वाले जहाज पर सवार कर दिया गया। 19वीं सदी के आखिर तक स्वतंत्रता आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। इस तरह अंडमान भेजे जाने वाले कैदियों की संख्या बढ़ती गई और एक कड़ी सुरक्षा वाली जेल की जरूरत महसूस की गई। अगस्त सन 1889 से ब्रिटानी राज में होम सेक्रेटरी चार्ल्स जेम्स लायल को पोर्ट ब्लेयर में सज्जा पाने वाली आबादी पर शोध का काम भी सौंपा गया। ये वही लायल हैं जिनके नाम पर 1890 में पाकिस्तान में लायलपुर की बुनियाद पड़ी और सन 1979 में इसे फैसलाबाद का नाम दिया गया। लायल और ब्रिटानी शासन के एक सर्जन A.S. लेथब्रिज ने यह नतीजा निकाला कि अंडमान द्वीप समूह भेजने की सजा अपने मकसद में नाकाम रही है और यह भी कि मुजरिमों ने भारतीय जेलों में कैद रहने के बदले वहां जाना पसंद किया है। लायल और लेथब्रिज ने सिफारिश की कि देश निकाला की सजा में एक दंड सत्र भी होना चाहिए, जिसके तहत कैदियों को लिख जिनका उन्हें सामना करना पड़ा था। उनके अनुसार कट्टर जेलर डेविड बेरी खुद को पोर्ट ब्लेयर का भगवान कहलवाता था। सावरकर ने लिखा है, जेल के दरवाजे बंद होते ही उन्हें लगा कि वे मौत के मुंह में चले गए हैं। बंदी एक दूसरे से इस तरह अलग रखे जाते कि सावरकर को 3 साल बाद पता चला कि उनके बड़े भाई भी इसी जेल में कैद हैं। ब्रिटानी दैनिक द गार्डियन के सन 2021 में किए गए एक शोध के अनुसार ब्रिटानी राज ने भारतीय विरोधियों और विद्रोह करने वालों को एक ऐसे प्रयोग के तहत एक दूर दराज औपनिवेशिक द्वीप में भेजा जिसमें अत्याचार, औषधीय प्रयोग, बलपूर्वक काम कराना और बहुत से लोगों के लिए मौत शामिल थी। दवाओं के प्रयोग के तहत उनकी ट्रायल होती थी, जिससे कई लोग बीमार पड़े और कई की जान चली गई। अखबार के लिए कैथी स्कॉट क्लार्क और एड्रियन लेवी ने सरकारी रिकॉर्ड छाना और जेल से बच जाने वालों से बात की। सेल्यूलर जेल में देश के विभिन्न भागों से लाए गए बंदियों, जिनमें बाद में विभिन्न अपराधों में सजा पाने वाले भी शामिल थे, को भयानक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। सन 1909 और 1931 के बीच सेल्यूलर जेल के जेलर डेविड बेरी को नए नए अंदाज में सज्जा देने का माहिर माना जाता था। डेविड बेरी का कहना था कि उनकी किस्मत में लिखा है कि वह अपनी महारानी के दुश्मनों को फांसी देने या गोली मारने की बजाय प्रताड़ना और शर्मनाक अत्याचार से ही समाप्त कर देंगे। उनमें चक्की चलाना, तेल निकालना, पत्थर तोड़ना,
लकड़ी काटना, एक एक हफ्ते तक हथकड़ियों और बेड़ियों में खड़े रखना, एकांत, 4-4 दिन तक भूखे रखना आदि शामिल था। तेल निकालने का काम और भी दर्दनाक था। आमतौर पर सांस लेना बहुत मुश्किल होता था। जबान सूख जाती थी, दिमाग सुन्न हो जाता था, हाथों में छाले पड़ जाते थे। लेखक रॉबिन विल्सन ने एक बंगाली बंदी सुशील दास गुप्ता के बेटे से मुलाकात की। सुशील 26 साल के थे। तब उन्हें ब्रितानी राज से आजादी चाहने पर गिरफ्तार किया गया। दासगुप्ता के बेटे के अनुसार चिलचिलाती धूप में 6 घंटे कठोर परिश्रम के बाद उनके हाथ अपने ही खून में रंगे होते। उनका शरीर रेशे बनाने में दिन का कोटा पूरा करने के लिए नारियल कूटते कूटते थक जाता। उनका गला सूख कर कांटा हो चुका होता। सुस्ती पर भयानक दंड दिए जाते। उनके शौच जाने के समय पर भी सख्ती की जाती। किसी भी कैदी को शौच के लिए गार्ड की इजाजत के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता। बंदियों से गुलामों की तरह काम लिया जाता। कुछ पागल हो जाते कि बदले वहां जाना पसंद किया है। लायल और लेथब्रिज ने सिफारिश की कि देश निकाला की सजा में एक दंड सत्र भी होना चाहिए, जिसके तहत कैदियों को आगमन पर कठोर व्यवहार का निशाना बनाया जाए। एलियसन बाशफोर्ड और कैरोलिन स्ट्रेंज के अनुसार इसी के नतीजे में सेल्यूलर जेल का निर्माण हुआ, जिसे दूर दराज दंड केंद्र के अंदर और निर्वासन वेकांत स्थल कहा गया। 1896 में सेल्यूलर जेल का निर्माण आरंभ हुआ। बर्मा से ईंटें आईं और तुर्रा यह देखिए कि निर्माण उन्हीं कैदियों को करना पड़ा जिन्हें खुद इसमें कैद होना था। 5 लाख से अधिक रुपयों के खर्च से सेल्यूलर जेल का निर्माण सन 1906 में पूरा हुआ। जेल के बीच में एक टावर से कैदियों पर सख्त पहरा रखा जाता, जिन्हें 13.5 फीट लंबे और 7 फीट चौड़े 700 कमरों में रखा गया था। जेल के कमरों में रोशनदान के लिए गुंजाइश रखी गई तो कुछ इस तरह की इससे हवा भी न आ सके। पेशाब और शौच के लिए सुबह, दोपहर और शाम के समय तय किए गए। इस दौरान किसी को जरूरत महसूस हो तो सिपाहियों के डंडे खाने पड़ते थे। फांसी घर भी बना दिया गया ताकि अंग्रेज जिसे चाहे ठिकाने लगा सकें। कई क्रांतिकारी बंद रहे। यहाँ कैदियों की मानसिक प्रताड़ना के लिए जेलर कोठरियों को बंद कर चाबियां अंदर फेंक देते थे, लेकिन ताले इस तरह से बनाए गए थे कि बंदी जेल के अंदर से ताले तक न पहुंचे सकें। जेल के अंदर हर कोठरी में सिर्फ एक लकड़ी की चारपाई, एक एल्यूमिनियम की प्लेट, 2 बर्तन, एक पानी पीने के लिए और एक शौच के समय इस्तेमाल के लिए और एक कंबल होता था। अक्सर बंदियों के लिए एक छोटा सा बर्तन काफी नहीं होता था और इसलिए उन्हें शौच के लिए कोठरी के एक कोने का इस्तेमाल करना पड़ता था और फिर उन्हें अपनी ही गंदगी के पास लेटना पड़ता था। कैद ए तन्हाई लागू की गई क्योंकि ब्रितानी उपनिवेशवादी सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि राजनैतिक कैदियों को एक दूसरे से अलग रखा जाए। राजनैतिक कैदियों में फजल ए हक खैराबादी, योगेंद्र शुक्ला, बटुकेश्वर दत्त, बाबा राव सावरकर, विनायक दामोदर वीर सावरकर, सचिंद्रनाथ सान्याल, हरे कृष्ण कोनार, भाई परमानंद, सोहन सिंह, सुबोध राय और त्रिलोकीनाथ चक्रवर्ती, महमूद हसन देवबंदी, हुसैन अहमद मदनी और जाफर थानेसरी के नाम चर्चित हैं। 1911 से 1921 के मध्य जेल में कैद दामोदर सावरकर ने अपनी रिहाई के बाद उन भयानक हालात के बारे में लिख जिनका उन्हें सामना करना पड़ा था। उनके अनुसार कट्टर जेलर डेविड बेरी खुद को पोर्ट ब्लेयर का भगवान कहलवाता था। सावरकर ने लिखा है, जेल के दरवाजे बंद होते ही उन्हें लगा कि वे मौत के मुंह में चले गए हैं। बंदी एक दूसरे से इस तरह अलग रखे जाते कि सावरकर को 3 साल बाद पता चला कि उनके बड़े भाई भी इसी जेल में कैद हैं। ब्रिटानी दैनिक द गार्डियन के सन 2021 में किए गए एक शोध के अनुसार ब्रितानी राज ने भारतीय विरोधियों और विद्रोह करने वालों को एक ऐसे प्रयोग के तहत एक दूर दराज औपनिवेशिक द्वीप में भेजा जिसमें अत्याचार, औषधीय प्रयोग, बलपूर्वक काम कराना और बहुत से लोगों के लिए मौत शामिल थी। दवाओं के प्रयोग के तहत उनकी ट्रायल होती थी जिससे कई लोग बीमार पड़े और कई की जान चली गई। अखबार के लिए कैथी स्कॉट क्लार्क और एड्रियन लेवी ने सरकारी। इस वीडियो में दी गई हर जानकारी सोशल मीडिया और विकिपीडिया से ली गई है। हमारी इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो? अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।